अब हम लोग चैप्टर 16 के आईएमपी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चैप्टर 16 का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ग्लोबलाइजेशन। अब इनको शॉर्ट में बोला जाता है एलपीजी। ये जो टॉपिक है जब आप उसको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 पेज का है। मैंने ये तीनों टॉपिक का एक ही आंसर बना दिया है। आप सही सुन रहे हो, तीनों टॉपिक का एक ही आंसर। ये आंसर आप लिखोगे तो भी आपको बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। मेरी गारंटी है कि पूरे जीएससीबी बोर्ड में ऐसा आपको कोई करके नहीं दे रहा होगा। अब हम लोग एडवांटेज पढ़ लेते हैं। आपको चाहे लिबरलाइजेशन पूछे, प्राइवेटाइजेशन पूछे, ग्लोबलाइजेशन पूछे, सबके अंदर ये सेम एडवांटेज लिखना है। स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 was introduced to change the Indian economy। 1991 में एक पॉलिसी आई थी इकोनॉमी के अंदर, उसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। याद रखो मेरे साथ, 1991 में हमारे देश में एक पॉलिसी आई थी, उसका नाम क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। क्या करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी? हमारे देश की इकोनॉमी को बदलने के लिए। अब इस पॉलिसी के अंदर 3 पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की। याद रह जाएगा? हाँ, याद रह जाएगा। ये तीनों पॉलिसी क्यों लाया गया था? ताकि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। क्यों लाया था ये पॉलिसी? ताकि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके गुड्स एंड सर्विस का। मान लो कि हमारे देश में 100 फोन बनते थे, तो ये पॉलिसी लाने के बाद हमारा एम है कि अब हमारे देश में 10,000 फोन बनने लगे। हम चाहते थे कि हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसीलिए क्या पॉलिसी लाई गई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर मोर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। हम चाहते थे कि बाहर देश वाले हमारे देश में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब वो यहाँ पे कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मतलब कि वो यहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे। इस लाइन से मैं 2 चीज क्लियर कर देता हूँ। हम चाहते थे कि बाहर देश वाले हमारे इधर इन्वेस्ट करें, और हम ये भी चाहते थे कि बाहर देश वाले लोग हमारे देश में फैक्ट्री डालें। जैसे कि सैमसंग हमारे इधर उसके फोन बनाने लगे, आईफोन उसका फोन हमारे देश में बनाने लगे, टेस्ला हमारे देश में कार बनाने लगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे देश में कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टू मॉडर्नाइज इंडस्ट्री विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड। हमारे देश के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने क्या सोचा कि हम बाहर देश वालों को अपने देश में बुलाते हैं। तो जब वो लोग हमारे देश में आएंगे तो वो नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए मेथड लेके आएंगे। जैसे मान लो कि अब आईफोन हमारे देश में बनेगा, तो आईफोन बनाने की जो टेक्नोलॉजी होगी वो नई है, तो वो लोग हमारे देश में आएंगे, हम लोग भी उनकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे और हम लोग वो चीज सीख जाएंगे। तो हमारा देश चाहता था, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश के अंदर अब सारा काम नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी से हो, जिससे देश और आगे बढ़े। टू प्रमोट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे? ताकि लंबे समय के लिए हमारे देश में डेवलपमेंट होता रहे। मान लो कि हम लोग दुनिया में हमेशा आगे बढ़ते रहें, इसीलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई? ये 3 पॉलिसी लेके आई। टू एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन व्हाइल अचीविंग ग्रोथ। ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा? एनवायरमेंट बर्बाद होगा। गवर्नमेंट ने किसको सपोर्ट किया? इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। अब जितनी फैक्ट्री डलेगी उतना एनवायरमेंट बर्बाद होगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एनवायरमेंट बर्बाद ना हो। तो एडवांटेज को हम लोग एक बार वापस से दिमाग में डाल लेते हैं। कौन सी पॉलिसी आई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसके अंदर क्या आया? एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। हम ये पॉलिसी क्यों लेके आए थे? ताकि हम हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा सके। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश को फायदा होगा। अब प्रोडक्शन मतलब हमारे देश में फैक्ट्री कैसे डलेगी? जब बाहर देश वाले पैसा डालेंगे, और जब बाहर देश वाले फैक्ट्री डालेंगे। हमारे देश में प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे और जब फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में फैक्ट्री लगाएंगे। जब ये लोग हमारे देश में फैक्ट्री लगाएंगे तो हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाएगी? नई हो जाएगी, जिससे हमारा जो देश है वो लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ता रहेगा। अब ये तीनों पॉलिसी की बुराई क्या है उसको देख लेते हैं, मतलब डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। इंडिया स्टार्ट डिपेंडिंग मोर ऑन फॉरेन कंट्री। अब हमारे पास पैसा था ही नहीं, तो हम लोग ज्यादा डिपेंड कर गए किसके ऊपर? फॉरेन कंट्री के ऊपर। पैसा भी वही लोग हमको दे रहे थे, टेक्नोलॉजी भी वही लोग हमको दे रहे थे, तो हम लोग ज्यादा डिपेंड हो गए फॉरेन कंट्री पे। ये मेरे पास आईपैड है, ये मेरे पास फोन है, यहाँ पे लाइट लगी है, वो रहा कैमरा, ये सारी चीजें आपको पता है कि बाहर देश से हमारे देश में आती है, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डिपेंड हो गए हैं बाहर देश वालों पे। ये बुराई हो गई इस पॉलिसी की। बिग कंपनीज ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्मॉल सफर्ड। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग छोटे थे ना,
तो हम लोग जब नाश्ता करने के लिए बाहर निकलते थे, समोसे हो गए, कचौड़ी हो गई, छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी हो गई, पानी पूरी हो गई, ये सब के ठेले बहुत ज्यादा होते थे। आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब से पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ये सब आया ना, तब से समोसे वाले अंकल के ठेले कम हो गए, पानी पूरी वाले आंटी के ठेले कम हो गए। तो बड़े बड़े कंपनियां हैं, मैकडोनल्ड्स आ गया, केएफसी आ गया, ये सारे बाहर देश से हमारे देश में आए, तो हमारे देश के छोटे छोटे बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। समझो ना एग्जांपल कि मैकडोनल्ड्स, केएफसी और ये अपना डोमिनोज, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, इनकी वजह से हमारे देश के पानी पूरी वाले, पाव भाजी वाले, वड़ा पाव वाले, इनको दिक्कत हुआ ना। तो बड़े कंपनी जब एंटर किए हमारे देश में, तो छोटे बिजनेसमैन को नुकसान झेलना पड़ा। ये आपका दूसरा बुराई है। मैनी वर्कर फेस जॉब कट। अब जब वड़ा पाव वाली आंटी का वड़ा पाव का दुकान बंद हो जाएगा, तो उनके ठेले पे जो काम करता था उसकी जॉब चली जाएगी। तो हमारे देश में जब छोटे मोटे बिजनेसमैन बंद हुए, तो लोगों के जॉब चले गए। फार्मिंग गॉट लेस अटेंशन कंपेयर टू इंडस्ट्री। हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े, वहां पे मैंने कभी भी बात की कि गवर्नमेंट ने फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया, तो गवर्नमेंट ने फार्मिंग को इग्नोर कर दिया, जिससे वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था। रिच पीपल बिकम रिचर, पुअर पीपल स्ट्रगल। अब देखो, वड़ा पाव वाली आंटी का, पानी पूरी वाले अंकल का, सबका धंधा बंद हो गया, तो वो बेचारे पहले से ही कम पैसा कमाते थे, वो और गरीब हो गए। बट मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सब के मालिक अमीर होते गए। तो ये पॉलिसी की वजह से गरीब अपने काम से हाथ धो बैठा, जिसकी वजह से वो और गरीब हो गया। अमीर को सपोर्ट मिलता गया गवर्नमेंट से, वो और अमीर होता चला गया। मोर फैक्ट्रीज कॉज पॉल्यूशन एंड हार्म नेचर। गवर्नमेंट ने क्या बोला? फैक्ट्री लगाओ, बट जितनी फैक्ट्री लगती गई, उतना ही एनवायरमेंट को हार्म होता गया। इंडिया इंपोर्ट इंक्रीज। अब हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे देश के अंदर नई नई मशीन चाहिए था, नया नया काम करने का मेथड चाहिए था, तो हमने सारी मशीन बाहर देश से मंगाई। तो हम लोग सब चीज बाहर देश से ही मंगा रहे हैं, मतलब कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। समझ में आया कैसे इंपोर्ट बढ़ा? क्योंकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हमको कहां से मंगाना पड़ता है? चाइना से, जापान से, अमेरिका से। तो हम लोग बहुत ज्यादा सामान मंगाने लगे। प्राइवेट कंपनी फोकस ऑन प्रॉफिट देन पब्लिक वेलफेयर। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक पब्लिक स्कूल है, मतलब एक गवर्नमेंट की स्कूल है, और एक प्राइवेट स्कूल है, फीस कहां पे ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे कि भैया प्राइवेट स्कूल में। तो जब प्राइवेट लोगों को हम लोग छूट देते हैं, तो वो चीजों को महंगा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस होता है प्रॉफिट के ऊपर, ना कि समाज की भलाई के ऊपर। तो ये भी एक नुकसान झेलना पड़ा कि प्राइवेट लोगों के ऊपर जब हमने भरोसा किया, तो उन्होंने चीजों को महंगा कर दिया। तो तीनों टॉपिक का मैंने यहाँ पे आपको एक अच्छा सा आंसर दे दिया है। इसको याद कर लेना, यही लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है।